हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नवा कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके, सो बिना देर के रीडिंग स्टार्ट करेंगे गाइज, और देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। आपके पर्सन इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या उनके दिमाग में चल रहा है, ऑल्सो क्या चीज़ें हैं। ठीक है, सो शुरू कर लेते हैं रीडिंग और देखते हैं क्या मैसेजेस निकल के आ रहे हैं। जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, मेल फीमेल सभी देख सकते हैं। जब भी आपके सामने आए आपके सवालों का जवाब देगी, सभी टाइमलेस रीडिंग्स हैं। ओके, तो आपके पर्सन का पहला एनर्जी क्या है, या फिर वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या उनका मैसेज है, चलिए देखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हक करने की एनर्जी है। ओके, तो ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है जैसे आपके पर्सन हक करना चाहते हैं आपको, पहली एनर्जी है। ओके, यहाँ पर सी लेटर नज़र आ रहा है। ओके, यहाँ पर आपके पर्सन आपको लेकर ऐसे सोच रहे हैं कि आप काफ़ी ज़्यादा उदास हैं, या फिर आज के दिन में हो सकता है आपने इस पर्सन को सैड स्टेटस भेज दिया, या फिर आपने कोई सैड स्टेटस लगा दिया, या बातचीत हुई है तो आपकी बातचीत में इस पर्सन को ऐसा महसूस हुआ है कि आप उदास हैं। तो उदासी वाली एनर्जी पर्सन पिक कर रहे हैं, और इसी वजह से ये पर्सन आपको हक करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी थी। ओके, सी लेटर यहाँ पर है, एच लेटर यहाँ पर है, एफ लेटर यहाँ पर है, CHF। ठीक है, यहाँ पर ये पर्सन कह रहे हैं कि इन्होंने आपके दो साइड देखे हैं। एक साइड जहाँ पर आप बहुत ही ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हैं, और एक साइड जहाँ पर आप बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं। इस पर्सन की एनर्जी ऐसी नज़र आती है कि इस पर्सन ने हो सकता है आपको पास्ट में बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक देखा हो, अभी आपको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल देख रहे हैं। इस पर्सन की एनर्जी ऐसे इस पर्सन की एनर्जी ऐसे नज़र आती है कि ये आपको बोल रहे हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हैं, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हैं। ठीक है, दोनों तरीके से ये पर्सन आपकी एनर्जी को देखते हैं। पास्ट में ऐसा लगा था कि आप मटेरियलिस्टिक ज़्यादा हैं, अब ऐसा लग रहा है आप स्पिरिचुअल ज़्यादा हैं, या फिर इनको लगता है कि दोनों बराबर ही हैं। इस तरह की एनर्जी है। जितना आप यहाँ पर चीज़ों को करते हैं उतना ही ज़्यादा आप ईश्वर में भी विश्वास करते हैं, ऐसी इस पर्सन की एनर्जी है आपको लेकर। यहाँ पर आपके पर्सन इस तरीके से आपको बोल रहे हैं कि आपको सबकी ब्लेसिंग्स मिलती हैं, ऐसा इस पर्सन को लगता है। और ये पर्सन भी मुझे लगता है इस वक्त आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि आपको उदासी वाली एनर्जी में देखा जा रहा है, तो यस, ये पर्सन आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, आपकी तरफ पॉजिटिविटी सेंड कर रहे हैं। यहाँ पर एक प्रोटेक्शन वर्ड आया है। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड भी देखते हैं, तो कई बार रिपीटेड मैसेज है। ये पर्सन आपको प्रोटेक्टेड देखते हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला है कि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप आप सेफ हैं। ठीक है, और इस पर्सन को भी आपके साथ रहकर सेफ महसूस होता है। ये भी एक मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है। अच्छा, पहले अगर ये कंपैरिजन था आप लोगों के बीच में कि मैं ज़्यादा दुख झेला हूँ, तुम कम दुख झेले हो, मैं ज़्यादा दुख झेली हूँ, तुम कम दुख झेले हो, तो ये यहाँ पर अगर एक तरीके का वो था कि इंसान अपने आप को ज़्यादा दिखाता था, तो ये चीज़ इस पर्सन को लग रही है कि नहीं, आपको अपना दुख बड़ा लगता है, बट सामने वाले की भी कुछ चीज़ें होती हैं, उसकी भी लाइफ रही है, उसने भी बहुत कुछ देखा है, तो यहाँ पर कोई जजमेंट की एनर्जी नहीं है। एक चीज़ जो पर्सन आपके बारे में सोचते हैं कि आप
आप ना कुछ इस तरीके के इंसान इस पर्सन को लगते हो कि अगर आप प्यार में हो तो सर पर बैठाओगे, और अगर आप अगर आप मतलब आपको रिश्ता नहीं रखना तो आप पलट कर भी नहीं देखोगे, आप मुंह देखा व्यवहार नहीं कर पाते। ऐसा इस पर्सन को कहीं ना कहीं लगता है, या फिर इस पर्सन ने आपके बारे में ये चीज़ नोटिस की है कि आप फेक रिलेशन नहीं बना पाते हो। फेक रिलेशन होते हैं ना, हमारे बहुत सारे लोग से फ्रेंडशिप होती है, बहुत सारी फेक फ्रेंडशिप होती है बहुत सारे लोगों की। तो इस पर्सन ने ऐसा नोटिस किया कि आप फेक फ्रेंड्स नहीं बना पाते। या तो आपकी बन गई किसी से तो आप उसे सिर का ताज बना लेते हैं, यानी कि सिर पे बैठा लेते हो, उसके बहुत मान सम्मान या फिर जो भी है चीज़ें देते हो, या फिर आप उसको पलट कर भी नहीं देखते। लेकिन बहुत वैसी एनर्जी नहीं है यहाँ पर, जैसे कि मन में कुछ और बाहर कुछ और, ये शायद आपसे होता नहीं है, ऐसा इस पर्सन का मानना है। आपकी अच्छाई पर इस पर्सन को फिलहाल कोई डाउट नहीं है। अगर पास्ट में रहा है तो फिलहाल कोई इस पर्सन को डाउट नहीं है आपकी अच्छाई पे, ऐसा भी मैसेज यहाँ पर है। या फिर आपने इस पर्सन को ना प्रूव करना, एक्सप्लेन करना बंद कर दिया है। एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ, जैसे कई बार ऐसे मैसेज निकलता है ना कम्युनिकेशन का कि आपको स्पष्ट बोलना चाहिए, आपको स्पष्ट बोलना चाहिए। लेकिन अगर आपने ज़रूरत से ज़्यादा खुद को एक्सप्लेन किया है, आपने हर एक छोटी चीज़ की सफाई दी है, और फिर भी इंसान ने आपको गलत समझा है, देन फिर जाने दो। यहाँ पर इंसान ना सच जानते हुए भी आपको झूठा साबित करना चाहता है, वहाँ पर एक्सप्लेन नहीं किया जाता। जैसे एक तो होता है कि आपने अपनी पॉइंट रखे ही नहीं, आपने कभी बताने की कोशिश नहीं की कि मैं क्या सोचता हूँ या सोचती हूँ, तो वहाँ पर कम्युनिकेशन का मैसेज आता था कि खुलकर बोलो, स्पष्ट बोलो। लेकिन कहीं पर आपने अपने आप को ज़रूरत से ज़्यादा एक्सप्लेन किया, लेकिन फिर भी इंसान ने आपको गलत ही समझा, या फिर उसने आपको गलत ही बोला, या फिर उसने आपको गलत दृष्टि से ही देखा, मतलब उसकी नज़रिए में आप गलत ही हो। ऐसी केस में फिर एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए। फिर यहाँ पर मैसेज आता है कि साइलेंट बिहेवियर दो और उस इंसान को अकेला छोड़ दो कि तुम्हें जो सोचना है सोचो, अब मैं और ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता या कर सकती। तो आपको देखना होता है कि कब किस चीज़ की ज़रूरत है। जैसे यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि ये पर्सन ये कह रहे हैं कि अब आप ओवर एक्सप्लेन नहीं करते, या फिर आपने एक्सप्लेन करना अपने आप को बंद कर दिया है। आपकी एनर्जी कुछ ऐसी रहती है कि अच्छा समझना है अच्छा समझो, बुरा समझना है बुरा समझो, तुम्हें जो समझना है अपनी इच्छा से समझो। क्योंकि अगर मैं ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को सोचूँगा या सोचूँगी कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, तो मेरी एनर्जी खत्म हो रही है ना, मतलब मेरी एनर्जी ड्रेन होगी उसके बाद। यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी निकल के आ रही है आप लोगों की तरफ से कि आपको इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पर्सन आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, आप बुरा सोचते हैं। आपने उन्हें पूरी तरीके से आज़ादी दे रखी है, फ्रीडम दे रखी है कि तुम्हें जो सोचना है, तुम फ्री हो अपनी सोच के साथ। तुम्हें अच्छा सोचना है, अच्छा सोच लो, बुरा सोच लो। मुझे तुम्हारी नज़रों में अच्छा बनने में या बुरा बनने में किसी बात में कोई दिलचस्पी नहीं। इनफैक्ट ये एक इंसान के साथ नहीं, सभी के साथ होना चाहिए। क्योंकि कई बार कुछ लोग होते हैं ना, जानबूझ के अच्छा जानते हुए भी कि आप एक अच्छे इंसान हैं, आपको बार-बार वो मुँह के ऊपर बुरा दिखाते हैं या बोलते हैं, और आपको गिल्टी फ़ील कराते हैं, गिल्ट ट्रैप में डालते हैं, या फिर किसी तरीके से आपकी कमियाँ निकालने की कोशिश करते हैं, ताकि आप बार-बार उनकी तरफ अ, मतलब बार-बार आप अपने आप को गलत समझकर उनको वो जगह दिए रहो, उनको सबसे ऊपर बिठाए रहो, उनको अपनी लाइफ में वो प्रायोरिटी दिए रहो। तो वो जानबूझ के करते हैं, कई बार जानते हुए भी वो जानबूझ के आपके साथ इस तरीके से चीज़ें करते हैं, क्योंकि पता है कि आप एक्सप्लेन करोगे, फिर वो जानबूझ के आपको कहते हैं ना कि नार्सिसिस्टिक बिहेवियर होता है ये, आपने देखा होगा नार्सिसिस्ट करते हैं ऐसी हरकतें। तो कुछ ऐसी वाली एनर्जी है यहाँ पे। अगर किसी के साथ पास्ट में इस तरह की चीज़ें हुई तो उन्होंने बंद कर दिया अपने पर्सन के साथ इस तरीके के बिहेवियर को, ठीक है? उन्होंने अपने पर्सन को लेट गो कर दिया है, और उनको फ्री किया है कि आप जो चाहें सोच सकते हैं, और आपके पर्सन ट्रस्ट में बुरा नहीं सोच रहे हैं आपको लेकर। ये पर्सन एक चीज़ और बोल रहे हैं कि आप अपने प्रॉमिसेस निभाते हो, या फिर आप प्रॉमिस करते हो तो आप निभाते हो, प्रॉमिस ब्रेक नहीं करते, या फिर ये अपना कन्फेस कर रहे हैं। प्रॉमिस वर्ड आया है यहाँ पे कि इन्होंने प्रॉमिस किया और उसको तोड़ दिया, ऐसा कुछ है। प्रॉमिस से लेकर एक यहाँ पर मैसेज आ रहा है, अगर आपने प्रॉमिस करके तोड़ा है तो वो ये बोल रहे हैं, अगर उन्होंने प्रॉमिस करके तोड़ा है तो वो ये बोल रहे हैं, या फिर दोनों ही अपने प्रॉमिस तोड़े हैं तो वो बोल रहे हैं। और आज तक अगर आपने कोई प्रॉमिस इस पर्सन से किया हुआ नहीं तोड़ा है तो ये पर्सन बोले कि आप अपने प्रॉमिस नहीं तोड़ते हो। यहाँ पर एक प्रॉमिस वर्ड आया था, आप जैसे चाहो, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है ना, तो उस हिसाब से लीजिएगा। वादा वादा की एनर्जी आ रही है यहाँ पे।
इस पर्सन की एक एनर्जी और नज़र आ रही है, जैसे इस पर्सन की सोच है कि या तो ईगो सेटिस्फाई होती है या तो सोल सेटिस्फाई होती है। या तो आप अपनी दुनिया के अंदर ईगो को सेटिस्फाई कर लो या सोल को सेटिस्फाई कर लो। अगर आप ईगो को सेटिस्फाई करने जाओगे तो दुनिया आपको बहुत कुछ कहेगी शुरुआत में, आपको मतलब बहुत कुछ आपको बहुत अप्रिसिएशन मिलेगा, दुनिया में बहुत सम्मान मिलेगा क्योंकि आपका ईगो सेटिस्फाई होगा। सोल सेटिस्फेक्शन के लिए काम करने के लिए हो सकता है स्टार्टिंग में दुनिया आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट ना करे, आपको दुनिया से अलग कुछ काम करना पड़े, लेकिन यही लोग बाद में आपके लिए तालियां बजाते हैं। तो आपको देखना होता है कि आप क्या करना चाहते हो, आप किसको सेटिस्फाई करना चाहते हो, सोल को या फिर ईगो को। ठीक है, ईगो तो इसमें ही खुश हो जाता है, चार लोग चार तारीफें करते चाहे झूठी सही, पर ईगो खुश हो जाता है कि ओ माय गॉड मेरी तारीफ हुई है। बट सोल सेटिस्फेक्शन, जो सोल से इंसान चाहता है ना चीज़ें, उसको तारीफ से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, उसको मतलब झूठी चीज़ों से पीस नहीं मिलता, शांति नहीं मिलती उसको। रियलिटी चेक्स जब मिलते हैं और वहाँ पर वो उसे कुछ चीज़ मिलती है ना दिल से, तो उसको वो एक्सेप्ट कर पाता है और उसे उस चीज़ से खुशी मिलती है। तो आपको डिसाइड करना होता है, क्योंकि ऐसा मैसेज निकल के आया है कि पूरी लाइफ में अभी तक जो कुछ भी इन्होंने किया उधर पे ज़्यादातर समय इस पर्सन को जो चीज़ें मिली हैं वो इस पर्सन की सोल को सेटिस्फाई नहीं की है। मतलब हाँ, बाहरी तौर पर ईगो सेटिस्फाई हुई है पर सोल सेटिस्फाई नहीं हुई। कभी भी वो पीस नहीं मिला कि हाँ मैं शांत हूँ, मैं खुश हूँ। ठीक है, वो एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। पर्सन की करेंट एनर्जीज क्या है, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे जो व्यूअर्स इनके पर्सन की करेंट एनर्जीज क्या है, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे जो व्यूअर्स इनके पर्सन की करेंट एनर्जीज क्या है। फर्स्ट कार्ड है 7 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, यहाँ पर 10 ऑफ शॉर्ट्स, 5 ऑफ कप्स, ओ माय गॉड। यहाँ पर है 10 ऑफ पेंटिकल्स, स्टार। यहाँ पर एक मैसेज निकल कर आया, अगर आप दोनों की दोबारा से यूनिवर्स ने बात कराई है, वैसे तो मुझे लगता नहीं कि आपकी इस पर्सन से आप बात करने में इंटरेस्टेड होंगे बिल्कुल भी, क्योंकि इस पर्सन ने आपके साथ रहकर बहुत सारे लेसन्स को लर्न किया है। पर जो मैसेज आया वो मैं बता देती हूँ। थर्ड पार्टी में गए थे ये पर्सन आपको भूल कर, फैमिली की वजह से, और फैमिली की वजह से ही गए हैं। जो क्लियर मैसेज आता है वो मैं बताती हूँ। फैमिली यहाँ पर बहुत बड़ा रीज़न थी थर्ड पार्टी को लेकर आने के लिए इनकी लाइफ के अंदर। तो यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि आज के दिन में ये पर्सन जो है काफ़ी उदास है, और मुझे लगता है ये जो एनर्जी निकल के आई थी ना, जहाँ पर ये पर्सन कह रहे हैं कि आप बहुत उदास हो या फिर ये आपको उदास देख रहे हैं, ये एनर्जी कुछ ऐसी निकल के आई है कि जैसे मैंने कई बार आप लोगों को बताया ना कि हम जब किसी की प्लेस पर होते हैं तो बेहतर उसका दुख समझ सकते हैं कि बेचारे को क्या दुख हुआ होगा। ठीक है, क्योंकि जब तक हम उसकी प्लेस पर नहीं है, हमें ऐसा लगता है कि क्या ही फ़र्क पड़ा होगा तुम्हें, राइट। तो आज अगर ये किसी बात से बहुत ज़्यादा दुखी है, किसी थर्ड पार्टी की वजह से या कैसे भी, तो इस पर्सन को आपका पेन समझ में आ रहा है। शायद इसीलिए ये पर्सन ऐसा मैसेज दे रहे थे कि वो आपको देख रहे हैं, आप दुख में हो तो आपको हक कर रहे हैं, ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज निकला था। और इस पर्सन ने आपको आपकी अच्छाई पर डाउट किया। तो बहुत सारी चीज़ें जो निकल कर आई थी ना, वो इसीलिए निकल के आई हैं बिकॉज इस पर्सन ने जो सारी चीज़ें आपके साथ की हैं, मुझे ऐसा लगता है कि किसी तीसरे इंसान ने इस पर्सन के साथ वो सारी चीज़ों को किया हुआ है। जो बिट्रे, जो धोखा, जो चीज़ें आपको मिली थी, वो वैसी सेम चीज़ें इस पर्सन को किसी ने तीसरे ने दे दी हैं। एंड स्टार कार्ड यहाँ पर ये दिखा रहा है कि पर्सन को हीलिंग की बहुत ज़रूरत है इस वक्त। 7 ऑफ कप्स यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा बड़ी हुई है इस पर्सन की कि आखिर मेरे को क्लैरिटी क्यों नहीं थी। एक्चुअली मैं बताऊँ, इस पर्सन के साथ सामने थे बहुत सारे ऑप्शन। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी पता है क्या है, ये दिखाती है ऑप्शन बहुत सारे थे। जब आपके पास ऑप्शन होते हैं ना, तो आप लॉयल्टी ब्रेक करते हो। यही तो यूनिवर्स का टेस्ट होता है कि तुम्हारे पास 1000 ऑप्शंस हैं, उस वक्त तुम क्या चूज करते हो। इस पर्सन ने लॉयल्टी ब्रेक की है यहाँ पे, इसलिए वो प्रॉमिस का जो एक मैसेज आया था ना, कैंडल वैक्स में क्या है, वो मैसेजेस मिल जाते, वो कनेक्टिव मतलब कनेक्शन बनती है जब कार्ड रीडिंग ऑन निकलती है उसके साथ। देखो प्रॉमिस की जो बात निकली थी वो वही आई थी। आपने तो प्रॉमिस निभाया, इस पर्सन ने अपना प्रॉमिस ब्रेक किया है। और कहते हैं कि जो वादा तोड़ता है वही भुगतता है। ठीक है, कई बार जैसे मैंने रीडिंग में गाइड किया है कि आप आपके साथ कभी कोई गलत नहीं करता, जो भी करता है वो अपने साथ ही करता है। अगर किसी ने आपको दुख पहुंचाया, धोखा दिया है, आपके साथ गलत किया है, तो वो आपका कर्म समझकर आप उसे मान्य कर लें। ठीक है, और आप जब अभी जो कर्म कर रहे हो उससे आपका भाग्य बन जाएगा। आप भविष्य में, हो सकता है आज आप दुखी हैं पर भविष्य में आप सुखी हो जाए। लेकिन जो मनुष्य ऐसा होता है कि
जिसने आपको दुख दिया होता है उसकी बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है कि वो भविष्य में सुखी हो, बिकॉज उसने आपको पेन दिया है ना, तो उसका तो मतलब एक कर्ज चढ़ा हुआ है, जो कर्ज उतरेगा एक टाइम के बाद। ठीक है, तो यहाँ पर जो थर्ड पार्टीज आ जाती है ना कनेक्शन में, बने बनाए कनेक्शन में तुम्हें कंफ्यूजन हो गई, तुम्हें ऑप्शंस दिख गए, ये तो मतलब ये हो गया कि तुमने इंसान को साइड में रखा हुआ था कि जिस दिन तुम, जब तक तुमसे चल रही है चल रही है, जिस दिन तुमसे बेहतर मिला तो तुम छोड़ दिए जाओगे, ऐसी वाली एनर्जी है। और इस पर्सन ने डाउट्स भी बहुत क्रिएट किए, जैसे मैंने रीडिंग में आपको बताया था, आपके ऊपर डाउट्स भी इस पर्सन ने क्रिएट किए हैं, आई थिंक पास्ट के अंदर अच्छाई पे डाउट था, या फिर दृष्टिकोण ही गलत था। एक मैसेज और भी आया था, जैसे इस पर्सन को वो नजरिए वाला जो मैसेज देती हूँ, कुछ चीजें इस पर्सन के अंदर थी, ओके, जो आपके साथ रहकर नहीं समझ में आ रही थी इस पर्सन को, क्योंकि कहते हैं कि आप सामने वाले के साथ जब रह रहे हो तो आपको लग रहा है कि इंसान में कमी है, तो आप वास्तव में ऐसे व्यक्ति के साथ रहकर देखो जिसके अंदर वास्तविकता में बहुत ज्यादा कमी है। कमी देखो बेसिकली क्या है, आपको अपने ट्रिगर्स नहीं देखे जा रहे, आपको सब में कमियां नजर आ रही हैं। ठीक है, तो कोई थर्ड पार्टी आ भी गई है तो वो आपको सिखानी तो आई है। ठीक है, वो आपको बेसिकली सिखानी तो आई है, कद्र करना किसे कहते हैं, ऑप्शंस बनाते हो आप, कंफ्यूजन में जाते हो आप, आपको समझ ही में नहीं आ रहा, तो इस पर्सन को ऐसा भी लगता है कि इन्होंने सब कुछ जैसे समाप्त कर दिया या खो दिया है। ये जो आज आपका दर्द फील कर रहे हैं, ये दर्द में ये पर्सन आज खुद हैं, इस वजह से इनको आज आपका दर्द फील हो रहा है। देखो एक बात बताऊं, आपके पर्सन को भले ही 1 साल के बाद कर्मा मिले, 2 के बाद मिले, 3 के बाद मिले, 4 साल के बाद मिले, 5 साल के बाद मिले, मिलेगा जरूर, इसकी गारंटी है। और जिस दिन ये सबसे ज्यादा लॉयल्टी एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, जिस दिन को होगा कि आज कोई लॉयल इंसान हो मेरे साथ, मेरे पास खड़ा हो, उसी दिन आप ये नोटिस करोगे कि इस पर्सन को कर्मा हिट करेगा। जिस दिन आपने सबसे ज्यादा उम्मीद लगाई होगी, आज मैं अकेला हूँ, अकेली हूँ, आज प्लीज मेरे साथ कोई तो लॉयल हो, कोई तो मेरे साथ खड़ा हो, उस दिन तुम लॉयल्टी मांगोगे और उस दिन कोई तुम्हारी लॉयल्टी ब्रेक कर देगा या फिर तुम्हें लॉयल्टी नहीं मिलेगी। उसको कहते हैं कर्मा मिलना। तो कर्मा ऐसे नहीं मिलता कि आपने आज किया, आज थप्पड़ मारा तो कल कल आप थप्पड़ खा लो, ऐसा तो चोजन वंश के साथ होता है भाई। चोजन वंश के साथ होता ही है कि तुम किसी को कुछ करके आ जाओ और तुम देख लो एक दो दिन के अंदर, महीने भर के अंदर, ठीक है, वैसे तो तुम्हें आधा तो तुम्हें गिल्ट बढ़ जाएगा, अगर तुम किसी को तेज आवाज में बात भी कर दो तो तुम्हें गिल्ट बढ़ जाता है पहले तो वो तो तुम्हें एक कर्मा वैसे ही हो गया कि मैंने क्यों किया, मैंने क्यों किया। उसके बाद यूनिवर्स की अगर कोई लर्निंग मिल गई, ठीक है, तो उनके साथ होता है कि ये, क्योंकि इनका कार्मिक अकाउंट लंबे नहीं जाते, इनका तो ऐसा होता है कि अगर इनसे कोई गलती हुई तो वो यूनिवर्स रिलीज कराता है। बट जैसे कुछ लोग होते हैं जिनको हम कहते हैं कि इनको अभी तक क्यों नहीं मिला, ये तो अच्छा जी रहे हैं, इनको अभी तक क्यों नहीं मिला, तो इनको मिलता है समय आने पर, जब ये चारों खाने चित्त किए जाते हैं उस दिन मिलता है इनको कर्मा। आज जैसे इस पर्सन को मिल रहा है, इन्हें आपकी बातें बहुत अच्छे से समझ में आ रही हैं, आपका जैसा, अगर आपका बहुत ही ज्यादा वैसा बिहेवियर था कि क्यों 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 तुम ऐसा क्यों करते हो, क्यों करती हो, तो वो चीजें भी इस पर्सन को समझ में आ रही हैं कि आपका बोलना और ना बोलना, इन सब का क्या मीनिंग था, आपका ट्रिगर होना, आपका कर्ज करना, जो भी है, आप लोग कभी कभी गुस्से में जो कर्ज करते हो वो क्यों करते हो, ये सारी चीजें इस पर्सन को आज समझ में आती हैं। देख लेते हैं गाइज आपके लिए क्या अल्फाबेट्स हैं। NXOZ1 KF और E, NXOZ1KFE लेटर्स है, नंबर 1। ओके सो गाइज ये आप लोगों के लिए रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज, बाय।